Today's shloka is, and it is Amani na man dena. Amani na man dena. Hare Krishna. So let's move on with shloka reading 11.38. त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्. So two can volunteer. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप. Very हरे nice. कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। त्वमामि देव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्तांसि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंत रूप। Very nice, Mataji. Mataji. Very nice. Tvamadi and Vetasi. Ji Mataji. Hare Krishna. Then Mataji. So anybody else also wants to take the service, or otherwise we'll move on? Hare Krishna. Yes, Avina Mataji. Hare Krishna Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराण स्वतमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Somebody else was also wanting to. Yes, Mataji. Chandra Mataji, आप बोल रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण श्वेता Mataji. Yes, please. हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्वमस्य विश्वस्य परमं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परमं च धाम त्वया तत्मं विश्वमनन्तरूप। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। Tvaya Tatam. Ji Mataji. Thank you so much, Mataji. Chandra Mataji, do you wish to take the service of reading? Okay. So let's. Okay, Mataji. Please, आप बोलें. त्वमादिदेवः पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. Thank you, Mataji. Very nice, Mataji. Kusti Mataji, please take the service. So is Kusti Mataji not around? Mataji, she's there, but she's there, but उनका दोनों off है, mic and camera. पता नहीं. Kusti Mataji, will you be able to take the service? Because it's your turn to take. हरे कृष्णा। Mataji, आप. माताजी मैं ले लूं? हाँ जी, संध्या माताजी आप स्टैंड बाय पे हैं, प्लीज ले लीजिए। हरे कृष्ण माताजी। त्वमादिदेव पुरुषा पुराणा स्वतमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं
आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ब्यूटीफुल। त्वमादि देव पुरुष पुराना, आप आदिदेव पुरुष हैं, सनातन। पुराना मतलब सनातन। त्वमस्य विश्वस्य परमम निधानम, आप इस जगत के परम आश्रय हैं। वेत्तास्य वेदम च परमम च धामा, जानने वाले हैं आप। अ, आप सब कुछ जानने वाले हैं और जानने योग्य भी आप हैं। तथा परम, तथा वास मतलब जो परम धाम है, जो परम वास है, जो परम रहने की जगह है, वो भी आप ही का ही धाम है। त्वया तथा विश्व अनंत रूपा, मतलब आपके द्वारा व्याप्त विश्व है अनंत रूप वाले। मतलब अभी जो आपका विश्व रूप है, इसमें पूरा विश्व इसी में व्याप्त है। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम है। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। तो अब अर्जुन क्या करे, उन्होंने जो विश्व रूप देखा है उन्हीं की इच्छा से दिखाया जा रहा है। विश्व रूप भी देखा है, काल रूप भी देखा है, और अब देखने के बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और तो अब वो प्रार्थना करते हुए भगवान का पहले गुणगान कर रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा कि सभी लोग आपको, सभी जो सत पुरुष हैं, जो देवतागण हैं, सब लोग आपको नमस्कार करें। तो क्यों नमस्कार करें और क्यों न करें नमस्कार? इसलिए नमस्कार करें क्योंकि आप आदि देव हैं। ठीक है, आप आदि देव मतलब आदि देव ऐसी पर्सनालिटी होती है, ऐसे देव, जहां ऐसे पर्सनालिटी होती है जिनकी की आराधना इस सृष्टि का जो परम जीव है ब्रह्मा, वो भी उनकी आराधना करें। किसकी? आदिदेव की। तो आप आदिदेव हैं, आप हैं आदिदेव, क्योंकि प्रथम जीव जो ब्रह्मा है वो भी आप ही की आराधना करें। जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी एक्चुअली में, और उस समय पे जब ब्रह्मा जी बिल्कुल अकेले थे, तब उन्होंने देवताओं के 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी थी। और जब उनकी तपस्या से खुश होकर के फिर जो कृष्ण ने उनको क्या किया था, अपना धाम दिखाया था, वैकुंठ धाम दिखाया था, अपना धाम दिखाया था। और ब्रह्मा जी ने देखा था कि सब लोग कृष्ण की ही आराधना कर रहे हैं। और कृष्ण क्या करे, बहुत सुंदर, उनकी आंखें बहुत सुंदर, पीतांबर वस्त्र पहने हुए हैं, और उनकी जो, और वो सब पर कृपा करे, अपने सब भक्तों पे वो कृपा बरसाते जा रहे हैं। और यही वो ऐसा उन्होंने रूप देखा था। उनका मुख, उनका नेत्र, उनके वस्त्र, उनके कवच, मतलब उनके कुंडल, उनके मणि, ये सब देखा था। और ये भी देखा था कि सब उन्हीं को ही नमस्कार करें, उन्हीं को ही प्रणाम करें। फिर कहते हैं कि आप भगवान, आप क्या हैं? आप क्या है? पुराण पुरुष है। पुराण पुरुष मतलब कि वो पर्सनालिटी जो कि प्राचीन होते हुए भी बहुत नवीन है। ऐसा क्या मतलब हुआ कि प्राचीन होते हुए भी बहुत नवीन है? पुराण का मतलब होता है पुरा का मतलब होता है प्राचीन, न का मतलब होता है नवीन, अपी मतलब होता है भी। तो आप बहुत प्राचीन होते हुए भी बहुत नवीन है, मतलब कि आप एवर फ्रेश, एवर यौवन, एवर यूथफुल ही हैं, नव यौवन से युक्त है आप हमेशा हमेशा। कभी थोड़ी ना देखा है कि कृष्ण कैसे इतने 88 वर्ष के थे वो यहाँ के, जब युद्ध हो रहा था। पर कभी देखा क्या कि जैसे भीष्म माँ का दिखाया, ऐसे लंबी लंबी दाढ़ी, ऐसे थोड़ी ना देखा हमने कृष्ण को कभी ऐसे बूढ़ा, ऐसे थोड़ा झुका हुआ, या लंबी दाढ़ी, या ऐसे अब तो पैरों में बड़ा दर्द, ऐसे थोड़ी ना देखा। वो हमेशा हमने यूथफुल ही कृष्ण को देखा है। तो वो हमेशा प्राचीन होते हुए भी क्या है, वो नवीन है। प्राचीन होते हुए भी नव यौवन उनका हमेशा से युक्त, नव यौवन से हमेशा युक्त रहते हैं। भगवान एक्चुअली में ऑल अट्रैक्टिव है, और है भी वो इसलिए, क्यों कि इसलिए है वो ऐसे ऑल अट्रैक्टिव क्यों रहते हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि जो मानव हैं, जीव हैं, जो हम सारे जीव जो हैं, उनसे अट्रैक्ट होकर के उनके धाम पे वापस आ जाए। इसलिए वो ऑल अट्रैक्टिव है। किसी भी कारण से अगर मनुष्य या जीव, कोई भी जीव किसी भी कारण से कृष्ण से जुड़ जाता है, किसी भी कारण से, चाहे जाने अनजाने, जान करके, सोच समझ के उसके हाथों से सेवा हो जाती है, वो अर्चना पूजा कर लेता है कृष्ण की अगर वो कर लेता है, तो फिर क्या होता है? तो एक वो संबंध उसका कैसे भी करके सब स्टार्ट हो जाता है। और जब संबंध स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर इस भौतिक जगत से निकलने की इच्छा
उत्पन्न हो जाती है, और जब ये इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर वो भक्ति मार्ग में आगे चल के पहुंच भी जाता है। सो अब आगे बोलते हैं कि परम निधानम, परम निधानम मतलब कि जिस पर अल्टीमेटली सब डिपेंडेंट है। मतलब अभी लगता है कि हम अपने बल पर हैं, फिर लगता है हम अपने रिश्तों के बल पर हैं, फिर लगता है हमारे फैमिली के बल पर है, फिर इसके बल पे, फिर ज्ञान के बल पे, पर अल्टीमेट हम किस पे निर्धारित है, किस पे हम डिपेंडेंट है, आश्रित हम किस पे, कि परम जो अल्टीमेट हमारा जो आश्रय है वो कृष्ण पर ही है, कृष्ण में ही है हमारा जो आश्रय। इवन जो ब्रह्म ज्योति है ये भी भगवान से ही है। इवन जो ब्रह्मा का जो तेज है वो सब कुछ कहाँ है, क्या कहाँ से, वो कृष्ण के से ही है, भगवान से ही है। जितनी सारी योनियां हैं, 84 लाख जो योनियां हैं, वो सारी योनियां कहाँ पर समाई हुई है। अभी कहाँ का क्या बात हो रही है, विश्व रूप की बात हो रही है। तो ये कहते हैं कि अर्जुन कह रहे हैं ये सारी योनियों जो है, योनियां जो है वो भी आप पर ही सब डिपेंडेंट है, आप में ही समाई हुई हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि आप सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, आप मतलब आप सबका पास्ट भी जानते हैं, आप प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। कई बार हम बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। सब क्या, हम अपनी खुद की बॉडी के बारे में भी नहीं जानते तो हम किसी और के बारे में तो क्या ही जानेंगे। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बोलते पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ वैसा लग रहा है। हम अपनी बॉडी के बारे में ही नहीं जानते हैं, तो और अपना ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं जानते। पर भगवान जो है वो सब कुछ जानने वाले हैं, देश के बारे में, वस्तु के बारे में, विशेष के बारे में, व्यक्ति के बारे में, वो सब कुछ जानते हैं। सबका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। और आप ही जानने योग्य भी हैं। कैसे, मतलब कृष्ण को जानने के बाद कुछ और जानने योग्य बचता ही नहीं है, क्योंकि उस 100 रुपए के नोट में ही 1 रुपया भी बचता है, 5 रुपए भी बचते हैं, और 99 रुपीज भी बचते हैं। तो जब 100 रुपए को जानने की कोशिश करी तो ये सारी चीजें भी उसके अंदर ही हैं। तो जब कृष्ण को जानने की कोशिश करी तो बाकी का जो छोटा मोटा ज्ञान है वो सब कृष्ण के ज्ञान में ही पूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, अपने बल से तो हो ही नहीं सकता। जितने भी वेद पुराण पढ़ने की कोशिश कर, कि सिर्फ और सिर्फ हम जब भक्ति करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं तो कृपा भगवान करते हैं। तो भगवान की कृपा से, वैष्णव की ब्लेसिंग से, दासा अनुदास बन के ह्यूमिलिटी के साथ भक्ति जब हम करते हैं तभी हो सकता है। सिर्फ भक्ति करें और कुछ ना करें, क्या ये जायज है? क्या ये कलयुग में बताया गया है? क्या ये कर सकते हैं कि सिर्फ हम भक्ति करें बाकी हम कुछ भी ना करें? क्या ये करना चाहिए? नहीं, अपनी अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उनको निभाते हैं, और उनको बहुत अच्छे से। कोई दूसरा जो नॉन डिवोटी होगा वो हो सकता है कि बिना बिना प्रेम से या 10% ही उस काम को करे, पर अगर हम भक्त हैं, हम उस दिशा में हैं, तो हमें 100% क्या, 200% देकर के आगे बढ़ना होगा। हम उनसे इंस्पायर नहीं हो सकते कि हम क्यों करें, वो भी तो नहीं कर रहे। उनका पर्पस अलग है, उनका लक्ष्य अलग है। हम यहाँ पर किसी को सबक सिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे किसी को नीचे दिखाने नहीं आए हैं कि अब आया ऊंट, ऊंट पहाड़ के नीचे। इसके लिए हम वेट करने के लिए नहीं आए हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, जैसी को तैसी मिल रही है, हम उसको सबक सिखा रहे हैं, देखा उसके साथ तो वैसे ही हुआ। हम इस चीजों के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे। आत्मा रोती है जब हम इन चीजों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तब हम किस लिए आए हैं? हो सकता वो इसलिए एक्ट करे क्योंकि उनका गोल होगा, उनका गोल छोटा होगा, मे बी उनको स्वर्ग तक ही जाना होगा, उनको रोज की जो नीड्स होती है उनको पूरा करना ही उनका लक्ष्य होगा। हमारा लक्ष्य नहीं है ये, हमारा लक्ष्य बड़ा है। जब लक्ष्य बड़ा है तो तपस्या भी बड़ी है, जब लक्ष्य बड़ा है, तपस्या बड़ी है, तो उसे बहुत कुछ टॉलरेट भी करना पड़ता है। जब लक्ष्य बड़ा है, तपस्या बड़ी है, जब हम टॉलरेट कर रहे हैं तो हमें धैर्य भी रखना पड़ता है, और इतना रखना ही काफी नहीं है। हम नीरस नहीं रह सकते। भक्त हमेशा खुश रहता है, भक्त हमेशा संतोष में रहता है, और भक्त हमेशा धैर्य में रहता है। उसको पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा अच्छा, हम सब कुछ करें फिर भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी तो किस्मत ही ऐसी नहीं। ये सब नहीं बोलना है, क्यों, हो तो रहा ही है, कितने जन्मों का कट रहा है, इसके लिए हमें पेशेंस रखना है, इसके लिए हमें धैर्य रखना है। आगे बोलते हैं कि परम धाम भी, आप ही का धाम जो है वो परम धाम है, परंतु जाता वही है जिसको कृष्ण से प्रेम है, जिसको भगवान से प्रेम है, जिसको इस जगत, भौतिक जगत से प्रेम है, जो ये भौतिक जगत में अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रयासरत है, सुबह और शाम, दिन और रात। तो फिर वो क्या है, फिर वही वो यही का आवागमन करते रहेगा।
यही का आवागमन करते रहेगा, वो सत्कर्म या पुण्य कमाने में लगा रहेगा और फिर पर आता जाता वो यहीं पर ही रहेगा, ठीक है, इस जगत में वो वास करता रहेगा। सो आगे कह रहे कि कृष्ण जो है वो असंख्य रूप में, असंख्य परमात्मा रूप में, इधर भी उधर भी सब असंख्य परमात्मा रूप में सबके अंदर में व्याप्त हैं। तो और कृष्ण को जानकर ही पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है। So this is the understanding from today's shloka. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai. Hare Krishna. Let's move on to another service.